और उनके साथियों की लाशें भी मिली जो अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। तभी एक बार फिर पाकिस्तानी ट्रूप्स ने भारतीय सैनिकों को देख लिया और मशीन गन से नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी। सूबेदार हरनाम सिंह और उनके साथी जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनके सभी हथियार ठंड से जम गए थे। एक भी बंदूक काम नहीं कर रही थी। हरनाम सिंह समझ गए कि अगर वे आगे बढ़े तो पाकिस्तान उन्हें भी मार देगा। इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया और अपनी टुकड़ी के साथ सभी शहीद जवानों की लाशें लेकर वापस लौट आए। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी बंदूकों के नीचे जलता हुआ केरोसिन स्टोव रखते थे, जिससे उनकी बंदूकें लगातार काम करती रहती थीं। सूबेदार हरनाम सिंह के वापस लौटने के बाद मेजर वरिंदर ने इंतजार नहीं किया। अगले ही दिन 25 जून को सूबेदार संसार चंद एक टुकड़ी लेकर कायद पोस्ट की ओर निकले। उन्हें प्रॉपर कवर फायर दिया गया। सोनम पोस्ट से लगातार कायद पोस्ट पर फायरिंग की गई ताकि संसार चंद और उनके साथी सेफली ऊपर पहुंच जाएं। हैवी कवर फायर के साथ संसार चंद और उनकी टीम कायद पोस्ट के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे अपने रेडियो से बेस कैंप से कनेक्ट करने गए, उन्होंने देखा कि रेडियो काम नहीं कर रहा था। बैटरी फ्रीज हो गई थी। संसार चंद मेजर वरिंदर से कनेक्ट नहीं कर पाए, जो केवल 100 मीटर की दूरी पर थे। कनेक्शन न होने के कारण एक बार फिर मिशन अबॉर्ट करना पड़ा और ये हमला भी फेल हो गया। 26 जून 1987 मिशन शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे। भारतीय सैनिक पूरी तरह थक चुके थे। इतनी ऊंचाई पर उनके पास न तो रहने के लिए शेल्टर था और न ही खाना। भूख प्यास से परेशान सैनिक बर्फ चाट कर अपनी प्यास बुझा रहे थे, लेकिन उनके मन में कायद पोस्ट को कैप्चर करने की एक जिद बैठ गई थी। इस ऊंचाई पर ज्यादा समय रहना खतरनाक था। हेलुसिनेशन और मेंटल ब्रेकडाउन आम बात थी। इसलिए मेजर वरिंदर बार बार सभी साथियों से उनका और उनके दोस्तों का नाम पूछते थे ताकि पता चल सके कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए इस बार मेजर वरिंदर ने फैसला किया कि अब रात का इंतजार नहीं किया जाएगा। दिन में ही थर्ड और फाइनल ऑपरेशन